ससुर जी की रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी। हर तरफ खुशियां थी। तभी अचानक एक कड़वी आवाज ने सबको सन्न कर दिया। इसकी औकात नहीं है 10,000 की साड़ी पहनने की, ये तो मेरी उतरी हुई साड़ी है। एक ननद ने भरी महफिल में अपनी भाभी की इज्जत नीलाम करने की कोशिश की, लेकिन श्लोका ने पलटकर अपनी मर्यादा नहीं खोई, बल्कि अपनी शालीनता से एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। आखिर क्या हुआ जब संस्कारों ने घमंड को धूल चटाई? जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में। वो देखो श्लोका आ गई, कितनी सुंदर लग रही है ना श्लोका। अरे हाँ भाई, हमारे राकेश की पत्नी है ही सुंदर। पास खड़ी औरतें श्लोका को देख आपस में बातें करने लगी। आज श्लोका के ससुर जी की रिटायरमेंट पार्टी थी। शाम का समय था। शहर के एक बड़े होटल में रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रही थी। मौके की शान बढ़ाने के लिए हर कोई पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। ये पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं थी, बल्कि श्लोका के ससुराल वालों के लिए गर्व का पल था। ससुर जी की रिटायरमेंट पार्टी में उनके ऑफिस के लोग और कुछ खास रिश्तेदार आए थे। श्लोका ने अपनी अलमारी से खास लाल रंग की साड़ी निकालकर पहनी थी। ये वही साड़ी थी जो शादी के बाद पहली बार उसकी ननद निमा ने उसे लाकर दी थी। श्लोका ने आज वो साड़ी पहनी, कुछ हल्के गहने पहने और वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई। श्लोका के पार्टी में पहुंचते ही सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, मगर ये तारीफ सबको रास नहीं आई, खासकर उसकी शादीशुदा ननद निमा को। निमा की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर वो अपने ससुराल में खुश नहीं थी। निमा जब भी मायके आती अपनी साड़ियों और अपने गहनों का खूब बखान करती। पार्टी में आए हुए एक मेहमान ने जब श्लोका से कहा, श्लोका बहुत सुंदर साड़ी पहनी है तुमने, तुम पर खूब जच रही है। निमा का चेहरा बदल गया और वो तुरंत बोली, ये साड़ी तो मैंने ही दी थी श्लोका को, मैं पहन पहन कर बोर हो गई थी तो मैंने इसे दे दी, वरना श्लोका की इतनी औकात कहां कि 10,000 की साड़ी खरीद सके। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि पास खड़े लोग असहज हो गए। माहौल एकदम से बदल गया। कुछ ने नजरें झुका ली तो कुछ ने धीरे धीरे कानाफूसी शुरू कर दी। श्लोका पल भर के लिए ठिठक गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई भरी महफिल में इस तरह उसकी इज्जत उतार देगा। उसने खुद को संभाला और पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराकर बोली, दीदी आपकी दी हुई चीज की कीमत तो और भी बढ़ जाती है। आखिर परिवार का दिया हुआ स्नेह बहुत बड़ा होता है। निमा चुप तो हो गई, मगर अंदर ही अंदर और जल गई। पार्टी के बीचों बीच सास मोहिनी जी और ससुर कबीर जी भी खड़े थे। मोहिनी जी को भी बेटी की बात सुनकर बहुत बुरा लगा, मगर वो सार्वजनिक तौर पर बेटी को टोककर उसका अपमान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने श्लोका की ओर देखकर उसे आंखों से इशारा किया, मानो कह रही हो, तुम चुप रहना। ससुर कबीर जी ने लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बटोरने के लिए इधर उधर की बातें शुरू कर दी, ताकि मामला वहीं पर दब जाए। लेकिन राकेश, वो एकदम खामोशी से श्लोका को देख रहा था। वो जानता था निमा की बातें श्लोका को अंदर तक चुभ गई हैं, लेकिन वो भी पार्टी में कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। राकेश का छोटा भाई गौरव भी वहीं खड़ा था। निमा की बातें सुनकर उसका चेहरा तमतमा उठा था और वो बोला, दीदी जबान को लगाम दीजिए जरा, यहाँ पार्टी किसी के सम्मान में हो रही है, ना कि किसी की औकात नापने की। निमा थोड़ी हड़बड़ा गई। मोहिनी जी ने गौरव को आंखों से चुप रहने का इशारा किया, मगर गौरव का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो तुरंत श्लोका के पास जाकर बोला, भाभी आप बिल्कुल परेशान मत होना। जो लोग दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वे लोग अंदर से खुद बहुत खाली होते हैं। श्लोका ने हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि अंदर के तूफान को वो खुद ही महसूस कर सकती थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। कार में चुप्पी पसरी हुई थी। सभी लोग घर के लिए रवाना हो चुके थे। निमा अपने पति के साथ उसके घर जा चुकी थी। घर आते ही मोहिनी जी श्लोका से बोली, बेटा निमा की बातों का बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता है वो कभी कभी बहक जाती है। श्लोका सिर हिलाकर बोली, माँ जी मेरे लिए सबसे कीमती आपका आशीर्वाद है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। राकेश ने सब सुना। उसका खून भी अंदर से खौल रहा था। वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बोला, श्लोका मुझे अफसोस है, मैं वक्त पर कुछ कह नहीं पाया। निमी की आदत ही है, मगर आज उसने जो कहा वो बर्दाश्त के बाहर था। श्लोका राकेश का हाथ थामकर बोली, राकेश
कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। पार्टी में मैं भी अगर पलटकर जवाब दे देती तो तमाशा बन जाता और तुम्हारे पापा की इज्जत पर आंच आती। राकेश उसकी समझदारी वाली बातें सुन निशब्द हो गया। दूसरे दिन सुबह निमा मायके आई थी। वो जानती थी उसकी उस बात ने सभी को खटकाया है, फिर भी उसके चेहरे पर बिल्कुल शर्म नहीं थी। ऊपर से निमा अपनी मम्मी से बोली, मम्मी आप ही बताओ मैंने गलत क्या कहा? भाभी को जो भी मिल रहा है वो भाई की वजह से, वरना उनकी अपनी हैसियत कहाँ है? पहली बार मोहिनी जी ने सख्ती से बेटी को टोकते हुए कहा, शादी के बाद भी अगर तुम्हें इतना समझ में नहीं आया कि औरत की इज्जत उसके गहने और कपड़ों में नहीं बल्कि उसके संस्कारों में होती है, तो मुझे अफसोस है। श्लोका अब इस घर की बहू है। कल तुमने उसकी बेइज्जती कर हमें भी नीचा दिखाया है। निमा पहली बार माँ की डांट सुन सकपका गई और उसने नजरें नीची कर ली। पार्टी के अगले दिन घर का माहौल कुछ अजीब था। कबीर जी नहाने के बाद अखबार पढ़ने बैठ गए थे। श्लोका चुपचाप सभी के लिए चाय बना रही थी। गौरव और राकेश चुपचाप नाश्ता कर रहे थे, मगर निमा के चेहरे पर वही पुराना गर्व और तुनकपन था। निमा श्लोका से बोली, भाभी कल आपकी पार्टी में बहुत तारीफ हो रही थी। सच किस्मत वाली हो आप, जो इतना अच्छा पति और इतना अच्छा परिवार मिला है आपको, वरना। वो आधा वाक्य छोड़कर निमा ऐसे मुस्कुराई जैसे कांटे चुभो रही हो। श्लोका बोली, दीदी हर किसी की अपनी किस्मत होती है, फर्क बस इतना होता है कि कोई उसे मानकर चलता है तो कोई उसे ठुकरा देता है। निमा की हंसी मानो होठों तक ही रुक गई हो। उसे नहीं पता था कि श्लोका इतनी सधी हुई बात कह देगी। मोहिनी जी ने दोनों की बातें सुनी, मगर वे दोनों के बीच में नहीं आई। उनका मन कभी बेटी की तरफ झुकता, मगर वे बहू के साथ अन्याय भी तो नहीं कर सकती थी। कबीर जी बीच में बोले, निमा तुम शादीशुदा हो, इस घर में छोटी छोटी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। श्लोका इस घर की बहू है, उसकी इज्जत करना सीखो। निमा ने तुरंत गुस्से में मुंह फेर लिया। निमा ने तो कसम ही खा रखी थी कि वो श्लोका को इस घर में शांति से नहीं रहने देगी। सुबह दोनों भाई ऑफिस चले गए। आज निमा पूरे दिन मायके में ही थी। पूरे दिन वो टीवी देखती रही और श्लोका किचन में काम करती रही। रात को जब सब खाने की मेज पर बैठे तब निमा बोली, भाभी आपके खाने में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। किचन में पूरा दिन आप करती क्या है? गौरव बीच में ही बात काटते हुए बोला, भाभी खाना बहुत अच्छा बना है। कबीर जी ने भी श्लोका के बने खाने की तारीफ की। फिर एक बार निमा को जलन हुई। उसे लगने लगा जैसे श्लोका ने उसका परिवार उससे छीन लिया हो। अगली सुबह अचानक ससुर जी की तबीयत खराब हो गई। घर में भागदौड़ मच गई। निमा भी चिंता में पड़ गई। तब उसने देखा कि श्लोका जी जान से ससुर जी की सेवा कर रही है, सास को भी संभाल रही है। उसने तुरंत डॉक्टर को भी फोन कर दिया था। डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, इन्हें देखभाल की बहुत जरूरत है। उनकी देखभाल का पूरा जिम्मा श्लोका ने अपने सिर ले लिया। उन्हें समय पर दवाई दी, उनके लिए हल्का भोजन बनाया। निमा चाहकर भी घर वालों की कुछ मदद ना कर सकी। राकेश ऑफिस से घर लौटता तो देखता श्लोका की वजह से उसके पापा जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। गौरव भी हमेशा अपनी भाभी के साथ खड़ा मिलता। एक दिन गौरव निमा से बोला, दीदी आपको भाभी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो कभी गुस्सा नहीं करती, बस अपने काम से सबका दिल जीत लेती है। आप जब उनको ताना मारती हो तो आप ही छोटी दिखती हो। निमा हर बार अपनी हरकतों से श्लोका के सामने और जलील होती जाती। मोहिनी जी भी समझ चुकी थी कि बहू ही उनके घर की असली ताकत है। बेटी तो हमेशा तानों और शिकायतों में उलझी रहती है। घर के सभी लोग श्लोका के इर्द गिर्द घूमते रहते। ये बात निमा के पति आनंद ने भी नोटिस की। आनंद निमा को समझाते हुए बोला, तुम्हारी इस जलन की भावना की वजह से तुम सबसे दूर होती जा रही हो निमा। हो सके तो अब भी संभल जाओ। आनंद की बातें निमा के दिल पर गहरी दस्तक दे गई। कबीर जी की तबीयत में अब पहले से काफी सुधार था। वे बोले, श्लोका तुम इस घर की पूंजी हो। सभी लोगों को श्लोका पर गर्व था। निमा बोली, भाभी मुझे आज समझ आया कि साड़ी और गहनों से असली इज्जत नहीं मिलती। असली इज्जत तो कमानी पड़ती है, जो कि दिल जीतने से मिलती है।
मुझे माफ कर दीजिए भाभी। श्लोका बोली, दीदी, रिश्ते माफी से नहीं निभते, रिश्ते तो समझ से निभते हैं। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। निमा की आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, निमा ने समझा था कि वो अपनी भाभी को नीचा दिखाएगी, लेकिन इज्जत उसकी खुद की ही कम हो गई। श्लोका ने साबित कर दिया कि असली औकात पैसों की तिजोरी से नहीं, बल्कि दिल की अमीरी और संस्कारों से नापी जाती है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ससुराल में बेटी और बहू का दर्जा एक जैसा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम सब रिश्तों की कद्र करना सीखें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।